आई थिंक कोई भी लोग एक्सेसरी के बगैर इनकम्प्लीट आई थिंक। हर वक्त मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स काम करूँ। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री आई थिंक इज़ स्लोली ग्रूमिंग एंड इट विल ग्रूम मोर। हमारा काम ना सिर्फ पाकिस्तान में फेमस है, आई थिंक पूरी दुनिया में फेमस है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जमजम परवेज़ फ्रॉम तखलीक। आई एम अ लाहौर बेस्ड ज्वेलरी आर्टिस्ट एंड विजुअल आर्टिस्ट एंड आई मेक वेयरेबल आर्ट। आई थिंक टू मी फ़ैशन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। आप जो भी अंदर से होते हैं वो आप अपने स्टाइल और फैशन के थ्रू शो करते हैं। तो आई थिंक आपको अगले बंदे की पर्सनालिटी का आइडिया हो जाता है उनके फ़ैशन से। आई थिंक फ़ैशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सेसरी है। एक्सेसरीज़ में शूज़ होते हैं, ज्वेलरी है और बैग है। तो आई थिंक अगर आपको अच्छा दिखना है या अच्छा डिफरेंट स्टाइल करना है या कुछ नए ज़माने के अकॉर्डिंग स्टाइल करना है, तो आई थिंक आपको एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल करना चाहिए। अच्छा ज्वेलरी डिज़ाइनर आप तभी बनते हैं जब आप ऑन गोइंग ट्रेंड्स जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, ये नहीं कि आप सिर्फ अपना काम करते हैं और बाकी आप देखें ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आई थिंक आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए कुछ हमेशा। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे शुरू से ही आर्ट्स का बहुत शौक़ था और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ करूँ। जबकि पहले मैं फ़ाइन आर्ट्स नहीं कर रही थी, मैं ICS कर रही थी, तो मैंने जंप किया है इन फ़ाइन आर्ट्स। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा इसमें, या ड्राइंग भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इसमें, ड्राइंग इम्प्रूव की अपनी और अपने स्किल्स ठीक किए। अच्छा, तखलीक ब्रांड बनने से पहले तो थीसिस के बाद यही था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं जॉब करूँ या मैं अपना काम शुरू करूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं अपना ही काम शुरू करूँ। मेरा जॉब वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं था और मेरे अंदर पेशेंस भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे अपना कुछ करना है। तो उसके बाद कुछ हालात भी इस तरह के हो गए कि मुझे करना पड़ा और मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू के 1-2 सालों में बिल्कुल चला नहीं है, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको करना चाहिए काम, छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, गिव अप नहीं करना चाहिए आई थिंक। I do get inspiration from a lot of things that include movies, TV shows, international artists and my surroundings obviously. तो जब भी मुझे कोई आइडिया आता है तो it doesn't matter कि रात के 3 बज रहे हैं, मैं बस अपने स्टूडियो में चली जाती हूँ और मेक a lot of rough sketches और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स और एरर के बाद एक आइडिया सामने आता है, फिर उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उसको। आई थिंक फ़ैशन का थोड़ा बहुत रोल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ैशन से आपकी लुक और आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। मतलब आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदा है और एक जो फैशनेबल को बंदा है, आई थिंक आप उसमें डिफरेंस बता सकते हैं ईजिली। तो या इट डज़ मेक एनी डिफरेंस। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री आई थिंक इज़ स्लोली ग्रूमिंग एंड इट विल ग्रूम मोर। क्योंकि हमारा काम ना सिर्फ पाकिस्तान में फेमस है, आई थिंक पूरी दुनिया में फेमस है। मतलब लोगों को पता है कि पाकिस्तानी कल्चर एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड ड्रेसिंग है, तो लोगों को पता है कि उससे रिलेटेड फ़ैशन है। हैंडमेड ज्वेलरी का आइडिया मुझे तब आया था जब बैक इन 2018 व्हेन आई वाज पैकिंग माय आर्ट पीसेस आफ्टर माय थीसिस। तो एकदम से रैंडम थॉट मेरे माइंड में आई और मैंने सोचा कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेइंग इट ऑल, कि जब 1-2 बार लोग देखेंगे और उसके बाद नहीं देखेंगे। तो बस वहीं से आई स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। उसके बाद मैंने सोचा कि एक ऐसा आर्ट होना चाहिए दैट रिवॉल्व्स अराउंड। तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में आया कि वेयरेबल आर्ट होना चाहिए। आई थिंक फ़ैशन एंड स्टाइलिंग गो हैंड इन हैंड। तो मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट है क्योंकि
अगर आपने एक नॉर्मल सा आउटफिट पहना है, इट डजेंट मैटर इफ़ इट्स ब्रांडेड और इफ इट्स नॉट ब्रांडेड, लेकिन इफ़ यू आर स्टाइलिंग इट रियली प्रॉपरली विद सम गुड काइंड ऑफ एक्सेसरीज लाइक शूज़, ज्वेलरी, बैग्स। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे मेरे लाइफ में, ज्वेलरी बनाते हुए भी, काम के वक्त भी। लेकिन अगर मैं कोई एक शेयर करना चाहूँ तो दैट वुड बी कि जब मुझे कस्टमाइज़ ऑर्डर आया था एक फ्रॉम अ वेरी फेमस ब्रांड रिपब्लिक बाय उमर फारूक, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सुपर एक्साइटेड हो गई थी कि ठीक है रिपब्लिक है। और सेकंड कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी डेली रूटीन से हट कर काम करूँ, कुछ डिफरेंट, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि एक जैसा काम करते करते ना आपका थोड़ा एनर्जी थोड़ी डाउन जाती है, तो एकदम से कुछ नया आता है तो एक्साइटिंग होता है, तो फिर अच्छा लगता है काम। आई थिंक फैशन कैन बी फन क्योंकि इट कैन बी अ वे टू एक्सप्रेस वट एवर यू आर फीलिंग फ्रॉम द इनसाइड। आपका जैसा भी मूड है आप उसके अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो, तो आई थिंक इट कैन बी फन समटाइम्स, नॉट फॉर एवरीवन बट आई थिंक फॉर सम पीपल। फैशन शूट्स आर रियली इसेंशियल आई थिंक, क्योंकि अगर आपने अपना काम थोड़ा बिगर स्केल पे करना है तो आई थिंक इट डज़ रिक्वायर टीम और फैशन शूट चाहिए उसके लिए आपको, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट शूट या वट एवर द शूट इज़ अच्छा नहीं है, तो आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, उससे एंगेजमेंट भी कम होती है। फैशन इज़ समथिंग दैट वी डील विद एवरी डे, क्योंकि इवन कि मेरे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जब भी कोई इवेंट होता है तो वी स्पेशली गो आउट फॉर दैट इवेंट, तो हम हमेशा नया ड्रेस ले रहे होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, मतलब मेरी पूरी फैमिली के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में बात है कि, तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी डील विद एवरी डे। आई कीप माई आई ऑन द ऑन गोइंग ट्रेंड्स, और मैं हमेशा देखती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, तो हर वक्त मेरी कोशिश होती है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स काम करूँ, सेम काम नहीं हो, और कुछ ऐसा बनाऊँ जो लोगों को पसंद है और जो पहनना चाहते हैं लोग। तो इसी तरह फिर मेरा प्रोसेस है चलता है और फिर काम निकल आता है उससे। For a good fashion sense, you should always wear something that is comfortable, that you are comfortable with, या कुछ ऐसा जो आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है आप पहन लें, क्योंकि आई थिंक हर ड्रेस हर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे से कैरी कर सकते हैं और जो आपको सूट करता है। 2024 के ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा इन एक्सेसरीज़ ही हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने नोट किया है, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल स्टेटमेंट पीसेस ज़्यादा इन हैं और सटल एवरीडे पीसेस भी हैं, तो आई मेक बहुत मिनिमल एंड स्टेटमेंट ज्वेलरी पीसेस। काफ़ी चेंज भी आया है ज्वेलरी लाइन में, क्योंकि पहले काफ़ी फैंसी और सिर्फ यही था, ट्रेडिशनल समथिंग कुछ इस तरह से था, लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया है ज्वेलरी लाइन, सटल पीसेस आ गए हैं, स्टेटमेंट ज्वेलरी पीसेस आ गए हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको पहनना। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं वो अपडेट इस तरह से अपडेटेड रहती हूँ कि मैं बाकी डिज़ाइनर्स जो हैं पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल हैं, सबका काम मैं देखती हूँ और मैं देखती हूँ लोग क्या पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा आजकल क्या इन है, तो मैं उसी को माइंड में रखते हुए इंस्पिरेशन लेके तो फिर आगे अपना काम करती हूँ। अच्छा, अगर एक ज्वेलरी पीस की बात की जाए, क्योंकि मैं सीरीज़ बनाती हूँ, लेकिन अगर एक ज्वेलरी पीस की बात की जाए तो मुझे
इट डिपेंड्स, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मेरा आर्ट ब्लॉक चल रहा होता है और काम मुझे नहीं आता, चाहे जितना मर्ज़ी मैं ट्राई करूँ। तो कभी कभी ये होता है कि फ़ौरन से आ जाता है, जैसे ही मैं पकड़ के बैठती हूँ पेंसिल, फ़ौरन से आइडिया आता है और स्केच कर देती हूँ मैं। तो इसमें काफ़ी स्ट्रगल सिर्फ आर्ट ब्लॉक की होती है और कभी कभी मोटिवेशन भी नहीं होती, आप लेज़ी हुए होते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन वैसे इतना टाइम नहीं लगता। अगर एक आर्ट पीस की बात की जाए या एक ज्वेलरी पीस की बात की जाए तो आई थिंक 1 to 2 days वुड बी इनफ। आई थिंक ज्वेलरी जो है काफ़ी अपलिफ्ट करती है, क्योंकि अगर आपने एक सिंपल सा आउटफिट पहना है तो वो इतना पॉप नहीं करेगा, आप क्राउड से स्टैंड आउट नहीं करोगे। लेकिन आई थिंक अगर आपने ज्वेलरी पीसेस पहने हैं तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे और ठीक है, आप अच्छे लगोगे, कुछ डिफरेंट लगेगा। When I started तख्लीक, I never thought I would be here sitting here and giving my interview। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं इतनी आगे जाऊंगी या मैं इस लेवल पे चली जाऊंगी। बेसिक लेवल तक था मेरा, बट आई वुड से कि आई हैवंट कम्प्लीटली अचीव्ड इट, क्योंकि आई रियली वांना ओपन माय तख्लीक स्टोर वन डे इंशाल्लाह। तो आई थिंक आई एम स्टिल ऑन माई वे एंड आई एम स्टिल चेजिंग इट। मेरा 5 years का यही प्लान है कि मैं चाहती हूँ तख्लीक के मल्टीपल स्टोर्स हों, मेन सिटीज़ जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। और ये सेकंड जो है मेरा वो ये है कि बाहर भी, मतलब इंटरनेशनली काम करूँ मैं और बाहर भी मेरा एक स्टोर हो। इट डज़न्ट मैटर वेयर बट समवेयर। आई थिंक फ्यूचर में जो लग रहा है मुझे, स्टेटमेंट ज्वेलरी पीसेस ही बहुत इन है, लोगों को ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो आधी आवाम है, मुझे लगता है कि वो 50% लोग सटल ज्वेलरी पीसेस की तरफ भी जाते हैं, मिनिमल थोड़ा। तो इट डिपेंड करता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही ज्वेलरी लाइन्स आगे आएंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन थिंग। जिस कल्चर का प्रोसेस है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो जल्दी काम करते हैं या लेट काम करता है। जब अगर मेरे बारे में बात की जाए तो मेरा थोड़ा स्लो प्रोसेस है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है कोई भी आर्ट पीसेस या कोई भी स्कल्पचर पीस बनाने में। तो हमारा ये था यूनिवर्सिटी में कि 1 week मिलता था आई थिंक फॉर 1 स्कल्पचर असाइनमेंट, तो हमें ख़त्म करना होता था उसमें काम। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं लास्ट मोमेंट तक भी काम कर रही होती थी, लेकिन ख़त्म कर देती थी मैं काम। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि कितना टाइम लगता है स्कल्पचर पीसेस बनाने में। अगर लोगों ने ज्वेलरी ऑर्डर करनी है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को वेबसाइट से समझ नहीं आ रही तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाएगा, फिर आप वहाँ से ईज़िली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैंने वैसे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है, जिनमें से बीस्ट्री है, एथनिक है, सेफायर है, और डिफरेंट स्टाइलिस्ट भी हैं और फोटोग्राफर्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है। तो आई थिंक अगर आपको देखना है तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। आई हैव 30,000+ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड द रिस्पॉन्स इज़ वेरी ओवरवेलमिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि और ग्रो करेगा इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। तो आई थिंक थैंक्स टू ऑल माई लॉयल कस्टमर्स एंड फॉलोअर्स। अच्छा, इसमें काफ़ी टाइम लगता है कोई भी फैशन शूट अरेंज करने में। सबसे पहले ये होता है कि हम मूड बोर्ड डिसाइड करते हैं कि मूड बोर्ड क्या होगा। उसके बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कौन सा फोटोग्राफर होगा कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं। वीडियोग्राफर डिसाइड होता है और फिर उसी मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल्स डिसाइड होती हैं कि क्या किस लुक में आएंगी।
हमारी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मॉडल इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की, बस जो भी उस लुक के अकॉर्डिंग चली जाए, अच्छे से स्टाइल कर सके हम उसको। तो बस यही प्रोसेस होता है उसका। और एंड पे हम लोग सब टीम बैठते हैं, 1-2 दिन के लिए डिस्कस करते हैं उसको, और उसके बाद हम सोचते हैं ठीक है ये वाला ज्वेलरी पीस इस पर जाएगा इस लुक के साथ। और फिर मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं, फिर मेकअप डिसाइड होता है, फिर हेयर स्टाइल कैसे होगा। और फिर मेरे अपने काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हेल्प के लिए आ जाते हैं, तो फिर इसी तरह हो जाता है शूट। जो मेरी अपनी सीरीज़ है उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे स्विवन सीरीज़ पसंद है, जो अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च की है, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। और मुझे लगा है कि वो काफ़ी डिफरेंट काम है, जो मेरा नॉर्मली काम करती हूँ मैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। इट वॉज़ अबाउट द टाइम जब कि मैं सोचा था कि क्या करना है मैंने, और मुझे कुछ माइंड में नहीं आ रहा था। तो देन वन डे मैं सो रही थी और मेरे ड्रीम में ही कुछ इस तरह से आया था कि ठीक है, आई वॉज़ वर्किंग समथिंग न्यू। तो फिर मैं उठी और मैंने स्टूडियो में रैंडमली कुछ स्केच करना शुरू किया। और आई थिंक वहीं से मुझे आइडिया आ गया, थोड़ी रिसर्च की मैंने कि मुझे क्या करना है। तो फिर वहीं से मुझे आइडिया आया कि ठीक है मुझे ये करना है। और फिर मैंने फिर स्विवन सीरीज़ बनाई। स्विवन का मतलब है ड्रीम। माई प्रोफेशनल टिप टू द यंगस्टर्स वुड बी कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन आई थिंक यू शुड बी consistent about it, and you should have passion, because I think without consistency and passion you cannot achieve whatever you want to achieve in your life. डिस्कवर पाकिस्तान को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वी लव योर वर्क वट एवर यू आर डूइंग। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी फैमिली को भी, क्योंकि ये बाकी टीवी चैनल से बहुत अलग है मुझे लगता है, क्योंकि ये टूरिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं आई थिंक, और प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के चैनल्स होने चाहिए, हमेशा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। तो आई थिंक या एवरीवन लव्स इट। This is Zamzam Parvez. Thank you so much for having me on Fashion Diary. So stay tuned and keep watching Discover Pakistan.